दिल्ली में डोभाल के साथ बैठे थे पीएम मोदी। उधर सेना ने ऐसी दहाड़ लगाई, बॉर्डर छोड़कर भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान से मोहब्बत और मोदी से नफरत करने वालों को सलाह है कि ये खबर बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो इसे नहीं देख पाएंगे। सिर्फ 24 घंटे पुरानी ये तस्वीर है जब मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ खड़े होकर यहाँ पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो कोई नहीं समझ पाया। मोदी जब यहाँ पर खड़े थे, उधर भारत की सेना ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान की सेना को छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते मोदी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन अपने टारगेट को कभी नहीं छोड़ते हैं। जब भारत के अंदर हर कोई अतीक अहमद और योगी के बुलडोजर की खबरें देख रहा था, इधर दिल्ली से पीएम मोदी ने ऐसी बटन दबाई, एक साथ दुनिया के कई देशों में धुआं उठ गया। जिस वक्त अमेरिका सहित दुनिया के 20 ताकतवर देश दिल्ली में मोदी के टेबल के सामने बैठे थे, उधर अचानक से भारत के 8 लड़ाकू विमान सऊदी अरब के अंदर घुस गए। सिर्फ 36 घंटे के अंदर कैसे मोदी और जयशंकर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, इस रिपोर्ट में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस सब के बीच अचानक से रूस क्यों भारत से माफी मांग रहा है। अमेरिका सहित G20 के देश भारत दौरे पर है। मोदी ने विकास के मुद्दे पर बात की और दुनिया को आगे ले जाने के लिए कई तरीके बताए, लेकिन पश्चिमी देश रूस यूक्रेन के मुद्दे पर ही अड़े रहे। लगता है पश्चिमी देश पहले से रणनीति बनाकर आए थे कि भारत से रूस के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कई योजनाओं को लेकर सहमति पत्र पर पश्चिमी देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसी बात को लेकर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों पर आग बबूला होते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत से माफी मांगी है। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 की बैठक को मजाक बना लिया है और सिर्फ खाने और मौज करने के लिए यहाँ पर आए। रूस ने कहा कि भारत चाहता है कि बैठक में विकास के मुद्दों पर बात हो, लेकिन अमेरिका और उसके आगे पीछे घूमने वाले देश सिर्फ रूस की बुराई में लगे हैं। कहते हैं इस बैठक के बाद डोभाल और मोदी की एक गुप्त बैठक हुई। इसके कुछ देर बाद ही ऐसी खबर आई कि पूरी दुनिया हिल गई। अचानक से भारत के 8 लड़ाकू विमान सऊदी अरब की धरती पर उतर गए। पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देशों को लगा कि भारत ने हमला कर दिया है, लेकिन कहानी कुछ और थी। ये सभी 8 लड़ाकू विमान भारत से ब्रिटेन जाने के लिए उड़े थे, लेकिन रास्ते में सऊदी अरब में उतर गए। बाद में भारत की सेना ने कहा कि हम यहाँ पर आराम करने के लिए उतरे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और डोभाल की प्लानिंग का ये हिस्सा है, ताकि दुनिया के बाकी देश ये समझ सके कि भारत किसी भी देश में बिना डरे घुस सकता है, खास करके पाकिस्तान के अंदर जहां सबसे ज्यादा कंगाली चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान का आलम तो कुछ ऐसा हो चुका है कि कुछ महीने पहले तक जिस बागा बॉर्डर पर हजारों लोग अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचते थे, अब यहाँ सिर्फ सेना बची है, पाकिस्तान के लोग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ इस वक्त भारतीय सेना की दहाड़ सुनाई देती है। इसीलिए कहते हैं मोदी अगर बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार मानकर बैठ गए। उनके दिमाग में हमेशा प्लान बी चलता रहता है। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।